नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। विभागों का बंटवारा होते ही पीएम मोदी के मंत्रियों ने आज पदभार संभालने का कार्य भी शुरू कर दिया है और आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्रालय में पदभार संभाला। वहीं पवित्रा मार्गरीटा ने कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। और आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उन तमाम चेहरों को आप देख पा रहे होंगे जिन्होंने आज एक एक करके अपना कार्यभार संभाला है। तमाम विभागों में अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार संभाला है। एस जयशंकर ने भी विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला और कहा कि विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय ने असाधारण प्रदर्शन किया। हमने G20 के अध्यक्षता की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। तो वहीं अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कार्यभार संभाला। अमित शाह कार्यभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। तो गृह मंत्री के तौर पर एक बार फिर से पदभार संभालते हुए अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे जब उन्होंने अपने विभाग में पहुंचकर साक्षर किया और कार्यभार को संभाला और पदभार संभालने से पहले शहीदों को नमन करते नजर आए। तो इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जब बात एक गृह मंत्री के तौर पर हो, जहां पर सर्वोच्च प्राथमिकता अपने देश की सुरक्षा के लिहाज से अगर दी जा रही हो तो वहां पर अपने शहीदों को बिना नमन किए, बिना याद किए कार्य की शुरुआत संभव ही नहीं है। दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जहां पर कार्यभार संभालने के लिए विभाग पहुंचे और जाकर गृह मंत्री का पदभार जो है वो अमित शाह ने संभाला। तमाम लोग वहां पर उनके स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे हुए थे। तो चिराग पासवान ने खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे अच्छे से निभाऊंगा। चिराग पासवान ने इस बार 2024 में हाजीपुर की सीट से चुनाव जीतने के साथ ही जीत की हैट्रिक भी बनाई है। साथ ही बिहार में इस चुनाव में उनकी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और 5 सीटों पर 100% का स्ट्राइक रेट लगाने के बाद देखिए केंद्र में भी एक बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी। जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ
यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। तो वहीं गया से सांसद जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आज उन्होंने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बिहार के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय इसे माना जा रहा है, देखा जा रहा है। बिहार में छोटे और मध्यम उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं, जिसका जिक्र खुद जीतन राम मांझी ने भी किया था। जैसे ही उन्हें ये विभाग दिया गया, इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता, काम ही पूजा है। जहाँ तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ई विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह को केंद्र में कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आज उन्होंने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण भी किया और गिरिराज सिंह के लिए कपड़ा मंत्रालय की जो भूमिका तय की गई है, टेक्सटाइल मंत्रालय उनके पास है और ऐसे में इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए असीम संभावनाएं। और ऐसे में गिरिराज सिंह जब आज अपने विभाग पहुंचे तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाल लिया है। देखिए, आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। और आज दुनिया में भी ठीक है, एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का। तो वहीं सांसद ललन सिंह को पंचायती राज, पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आज उन्होंने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण भी किया। तो ललन सिंह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। पंचायती राज मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें पशुपालन और डेयरी विभाग की भी जिम्मेदारी शामिल है। तो जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत की। कृषि और किसानों की समस्या को देखने की बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि देश और बिहार के हित में किसानों के लिए वो कार्य करेंगे। रामनाथ ठाकुर से बात की दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह ने। बात करते हैं कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर से। रामनाथ ठाकुर जी, कृषि विभाग की बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, किस तरह से आप अपने बात को आगे बढ़ाएंगे, क्या एजेंडा आपका होगा? कृषि की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, आज हो सकता है कि हम जाएं ऑफिस,
देखें। अभी तक विभाग से कोई आए नहीं है, जाएंगे तो देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, समझ बुझ करके ही कोई स्टेप उठाएंगे। जल्दीबाजी में अब हम कुछ कह दें आपको कि हम ये है, पहले देखेंगे कि क्या स्थिति है कृषि विभाग की, हमारा काम कहाँ से रुका हुआ है, किसानों के हित में कौन काम करना है, जरा हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद अपना कार्रवाई करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल, बिहार को लेकर के खास तौर से आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि बिहार के लोगों के भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आप जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। हाँ, तो बिहार में, हिंदुस्तान में ही बिहार आता है, तो उसमें हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उसको देखूंगा, उसमें बिहार को भी देखूंगा। और बिहार, हम तो मंत्री हैं पूरे भारत के, अब तो हमको समदृष्टि समभाव से सबको देखना होगा। हम ऐसा नहीं है कि हम बिहार में फंस जाएं, बिहार को देखें, ऐसा नहीं। हम देखेंगे कि जिस तरह हर एक राज्य को आगे बढ़ाना है, उसी तरह बिहार को भी आगे बढ़ाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो पीएम मोदी ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा तो कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों को उनका विभाग मिल चुका है। बिहार के 8 सांसद को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया। चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है, तो गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि बिहार के लिहाज से खास बताई जा रही है। और नए मंत्री बिहार के इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। का विस्तार हो चुका है और चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी को बड़ी जवाबदेही दी गई है। जहां जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्री बनाया गया है, वहीं चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण की जवाबदेही दी गई है। ऐसे में बिहार में अब कितना काम होगा, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं। सर, क्या लग रहा है कि एक बड़ी जवाबदेही दी गई है दोनों को, और चिराग पासवान के लिए पहली उपलब्धि होगी? आपका कहना सही है, बड़ी जवाबदेही है। चिराग पासवान के लिए भी उपलब्धि है और मैं तो मानता हूं माननीय मांझी जी के लिए भी उपलब्धि। मांझी जी कुछ ही दिन के लिए यहाँ मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक ही लोकसभा सीट जीती है, फिर भी उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक दिया गया है। ये उनके लिए बदले, लेकिन उससे बड़ी बात है ये बिहार के लिए उपलब्धि है। बिहार को आज क्या चाहिए? बिहार को रोजगार चाहिए, युवकों को रोजगार चाहिए। आज जो लोग ऑपोजिशन ब्लॉक में हैं, उनका सबसे बड़ा अटैक क्या था देश भर में? रोजगार। बिहार में तेजस्वी यादव जी का क्या कहना रहा है? रोजगार। रोजगार कहां पैदा होगा? सरकारी दफ्तरों में रोजगार की संभावनाएं कम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने उसको भरा नहीं था, लेकिन उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार पैदा करना इकोनॉमिक सिस्टम का काम है। और इकोनॉमिक सिस्टम में भी आप देखेंगे जो बड़े उद्योग हैं उसमें रोजगार की इंटेंसिटी कम है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी, वहां रोजगार की संभावनाएं कम है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए तो अपार संभावनाएं हैं और इसी की तो जरूरत बिहार महसूस कर रहा है लंबे वर्षों से, कि जो हम प्रोडक्ट देते हैं, चाहे वो फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, चाहे वो ग्रेन्स के रूप में, फूलों के रूप में, तो अगर उसकी प्रोसेसिंग कर करके और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व को भी अगर निर्यात किया जा सकता है, इससे एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट का चेन डेवलप करेगा। इससे जो रॉ मटेरियल्स है उसके डिमांड मार्केट में बढ़ेंगे, किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से किसान निकल करके कैश क्रॉप की तरफ, कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है भारत सरकार का, उसमें बिहार को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। यहाँ के 8 मंत्री बनाए गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ बिहार जिस चीज के लिए पिछड़ा है, उद्योग और रोजगार के लिए, उसके लिए 2 बहुत ही अच्छे लोगों को इसकी जवाबदेही गई है। हमारे जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको अपने उम्र का तजुर्बा भी है, उनको बनाया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के झुंझुना वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आता है। वे 17 महीने 5 विभाग लेकर भी झुंझुना ही बजाते रहे। जब हटे तो नीतीश कुमार ने रोजगार दिया,
तब वे कहने लगे हमने रोजगार दिया है और इसीलिए राज्य की जनता ने उन्हें झुनझुना थमा दिया। 5 विभाग लेकर के 17 महीना में झुनझुना ही बजाते रहे, कुछ किया नहीं। और जब हटे तो नीतीश बाबू ने 1.5 लाख 5 लाख रोजगार दिया, 10 लाख सब रोजगार कहने लगे मेरा रोजगार मेरा रोजगार। इसलिए वो झुनझुना बजाते रहे और राज्य की जनता ने उन्हें झुनझुना ही थमा दिया है, तो वो झुनझुना बजावे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का आज 77वां जन्मदिन है। लालू प्रसाद के जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यालय से लेकर आवास तक खास तैयारी की गई है। बड़े बड़े पोस्टर और बैनर आपको नजर आ जाएंगे और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए शुभकामनाओं के साथ ये बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं लगाए गए हैं। शुभकामना देते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। 77वें जन्मदिन पर लालू प्रसाद आज 10 सर्कुलर आवास पर परिवार के सदस्य, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ 77 पाउंड का केक काटने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। उनके 77वें जन्मदिन को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। सबसे पहले आपको आरजेडी कार्यालय की तस्वीर दिखाते, जहां बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। लिखा भी हुआ है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां। यानी आज 11 जून है और देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का किस प्रकार से जन्मदिन मनाया जाएगा, इसकी झांकी दिखाई गई है। साथ ही आरजेडी कार्यालय में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। कल शाम से यहां पर लाइटिंग देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ आज जो है एक तरह से लालू प्रसाद यादव पटना में है। उनके आवास पर यानी 10 नंबर सर्कुलर रोड पर जो है 77 पाउंड के केक काटे जाएंगे। राज्य भर के सभी प्रखंडों में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज विशेष रूप से जन्मदिन मनाएंगे। क्या कहेंगे, ये तो चुनावी साल रहा, किस प्रकार से जन्मदिन मना रहे हैं आप? देखिए, आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा, गरीबों के मसीहा, राजद सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के आज 77वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। न केवल पटने में बल्कि संपूर्ण बिहार या देश भर में विभिन्न इलाकों में उनके 77वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम लोग को बहुत सा तैयारी है। लालू भैया का जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद देते हैं। मेरा नाम हुआ प्रभात कुमार सिन्हा जी, एक प्राथमिक सदस्य हैं, कोई पद पर नहीं है, एक सदस्य हैं। पार्टी के तमाम नेता हैं, सांसद हैं, विधान पार्षद हैं और एमएलए हैं, वो भी आज कहीं न कहीं जश्न में शरीक होंगे। 77 पाउंड के जो है केक काटे जाएंगे, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव के आवास पर भी विशेष रूप से तैयारी की गई है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात गर्मी से बेहाल जनता की, तो देश में भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। बिहार की बात करें तो करीब सभी जिलों में तापमान इस वक्त बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। सिवान में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास है। भीषण गर्मी और तेज धूप में सिवान के लोग जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सड़क पर चलने वाले लोग जो उसका सहारा लेते दिखे। सिवान में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार जा चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिवान से न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। जिले भीषण गर्मी के चपेट में है। सिवान में भी विगत 2 दिनों से टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों की समस्याएं बढ़ गई। आप देख सकते हैं ये नज़ारा ओवरब्रिज की है, जहां पे भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वही जगह जगह सड़क पे रुक कर गन्ना जूस का सहारा ले रही है। तो लोग परेशान है, क्या कहेंगे? बहुत तेज गर्मी है बिहार में। बहुत परेशानी है, पसीना और बहुत पसीना है, बहुत पसीना। क्या नाम है आपका? बेचू। देख सकते हैं कुछ और लोग हैं जो रुके हुए हैं, हम दिखाने की तस्वीर कोशिश करेंगे। क्या गर्मी तो बहुत है जी, गर्मी तो बहुत है। आदमी जहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ पानी पीना जरूरी है। गर्मी से तबाही तो मौसम से बहुत, बारिश नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? नहीं हो रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, गर्मी तो ज्यादा ही है। क्या किस तरह की परेशानी हो रही है आने जाने में? आने जाने में पूरा बॉडी आदमी लोग का हीट हो रहा है। अब मान लीजिए कि हम ही नहीं रखे हैं, हेलमेट रखे तो सर का थोड़ा राहत मिल रहा है, नहीं हेलमेट रखे तो राहत नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन चौहान है जी, अर्जुन चौहान। क्या कहेंगे? गर्मी तो बहुत ज्यादा है और ग्राहक भी बहुत ज्यादा आते हैं। कभी कभी सकाम नहीं होता है ठंडा पीने के लिए,
और बिक्री भी बढ़ता है अभी, और उमस भी बहुत ज़्यादा है, लू चलता है अभी, बारिश नहीं हो रहा है, लू चलता है। संतोष शाह। तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीर गन्ना के यहाँ पे स्टॉल की दुकानें लगी हुई है, लोग यहाँ रुक कर गन्ना का जूस का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि सिवान में इधर देखा जाए तो विगत 2 दिनों से लगातार पारा में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कई जिलों को। तो सिवान में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अब लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। न्यूज़ 18 सिवान। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।